नमस्कार, तहलका डिजिटल का खास प्रोग्राम तहलका योद्धा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। चले रुक करते हैं बड़ी खबर का। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा में जिलाधिकारी ने आकस्मिक निरीक्षण किया है। मरीजों को बाहर की दवाएं लिखे जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए उनकी कड़ी फटकार लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधे उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आ रही है। मरीजों को अस्पताल से ही दवाई दिलाई गई है। जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपकर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर सीएमओ अधिकारी ने जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मरीजों और आम जनता से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद किया गया है, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को अस्पताल से दवाएं देने की बजाय बाहर की महंगी दवाइयां लिख रहे हैं। जिलाधिकारी को शिकायतें मिली थी कि मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के बजाय निजी मेडिकल स्टोर से दवाएं लाने के लिए कहा जा रहा है। इसी आधार पर उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए इसकी जांच की जाए, जिसके बाद जांच करने के लिए वो अचानक से अस्पताल में पहुंचे। उनकी अचानक मौजूदगी से अस्पताल स्टाफ, खासकर डॉक्टरों और पूरे स्टाफ में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने कई मरीजों से बातचीत की और उनके पास मौजूद पर्चियों की जांच की। कई मरीजों की पर्चियों पर बाहर की दवाएं लिखी मिली, जिससे सीएमओ नाराज हो गए। सीएमओ ने मौके पर ही संबंधित डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिए कि मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं ही उपलब्ध कराई जाए। जिन मरीजों को बाहर की दवाएं लिखी गई थी उनको वो दवाएं वापस मंगवाई गई हैं और साथ ही आपको बता दें कि उनकी जगह अस्पताल स्टोर से ही उन्हें दवाई उपलब्ध कराई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अयाज। अयाज, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? अपना फोन अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, क्या कुछ खास जानकारी इस पूरी खबर पर मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी नैना जी, आवाज आ रही है। कुछ खास जानकारी इस पूरी खबर पर है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अस्पताल में अनियमितताएं पाई गई हैं, तो क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? जी नैना, बता दूं, मैं अभी इस समय पर उसी ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़ा हूं, जहां पर आज जिलाधिकारी के निर्देश पे सीएमओ ने आज जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई लापरवाहियां मिली। कई ऐसी मरीज थे जिनको डॉक्टर ने बाहर की दवा लिखी थी और उनको दवाओं को वापस कराया गया और इसके बाद उन डॉक्टरों को हिदायत भी दी गई है कि ये पहली आपकी गलती है, इसके बाद जो गलती होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये पहली बार हुआ है जब ऐसी शिकायतें सामने आई या फिर पहले भी ऐसा हो चुका है अस्पताल में? नहीं नैना जी, पहले नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले भी एक सीएमएस थे, वो चले गए, इसके बाद नए सीएमओ आए। सीएमओ ने आने के बाद अचानक जब निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान कई ऐसे मरीज थे जो बेचारे गांव देहात से आए थे, जिनके पास आने का किराया तक नहीं था। उनको डॉक्टरों ने 800, 900, 1500 रुपए के इंजेक्शन भी लिख दिया, जिससे काफी वो आक्रोश थे। उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की। इसके बाद जिलाधिकारी ने तत्काल एक टीम बनाकर सीएमओ को अचानक निरीक्षण के भेजा। जब सीएमओ जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर कई फाइलों में ऐसा जाना और इसके बाद कई ऐसे मरीज थे जिनको 1500 रुपए तक का इंजेक्शन लिखा गया। क्या फिर ये माना जाए कि जो मेडिकल स्टोर्स चला रहे हैं वहां पर, वो क्या डॉक्टरों को कोई लालच देने का काम करते हैं जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल नैना जी, जो मेडिकल स्टोर है उन मेडिकल स्टोरों में डॉक्टरों की कमीशन बंदी होती है, जिस कमीशन के दौरान उसको वहां से दवाएं लिखी जाती हैं, जो कि मरीजों को जिला अस्पताल की कोई भी दवाएं नहीं दी जाती हैं। जो कि हमारे जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने भी इस चीज को कई बार कहा है कि जो भी दवाएं मिलेंगी सब जिला अस्पताल से मिलेंगी, कोई दवाएं बाहर की नहीं लिखी जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के डॉक्टर बाहर दवाएं इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनका कमीशन उनसे बंधा होता है। अस्पताल में किन विभागों में सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं? और देख रहे हैं आप इस वक्त कोरोना का जो है खतरा फिर से मंडराने लगा है, कोविड जो है फिर से अपने पैर पसारने लगा है, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी वहां पर होती दिखाई दे रही है?
जी, यहाँ पर कल सीएमओ जब आए थे, उन्होंने आज भी सीएमओ आए हैं, कल भी सीएमओ आए, आज उन्होंने आकर के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया और उन्होंने बेड की भी व्यवस्थाएं देखी हैं कि कहीं भी कोई तरीके की कोई कमियां ना हो। इन्होंने बेड की जो भी कमियां थी उनको पूरी करी हैं और यहाँ की जो सीएमएस है उनको भी इस चीज का निर्देश दिया है कि जिस तरह से भी कोरोना का कोई ऐसा आशंका आता है या कोरोना के मरीज आते तो उनको अलग रखने के लिए एक व्यवस्थाएं की गई। तो जिन डॉक्टरों ने बाहर की दवाइयां लिखी थी, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है या फिर किस तरीके की कार्रवाई की बात सामने आ रही है? सीएमओ ने इस चीज को कहा है कि इस बार हमने हिदायत दी है और हमने इनसे कहा भी है कि दोबारा ऐसी कोई आपकी शिकायत आती है या मरीज किसी तरीके से कोई शिकायत करता है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सीएमओ ने कहा है कि इस रिपोर्ट को मैं डीएम को सौंपूंगा और डीएम फिर जिसकी रिपोर्ट को देखेंगे। शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो रुड़की के मंगलौर से सामने आई है। बता दें कि मंगलौर नगर पालिका क्षेत्र में मच्छरों की समस्या पर फॉगिंग से नियंत्रण मिला है। बरसात से पहले सभी नाली और नालों की पूरी तरीके से सफाई करा दी गई है। अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन की पहल से राहत मिलती नजर आ रही है। अगले साल तक जलभराव की समस्या पर भी समाधान होगा, ऐसा उनका कहना है। ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए जन संस्थान से मिलकर कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा मंगलौर से सामने आई है। बता दें कि मंगलौर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वच्छता और स्वस्थ सुरक्षा अभियान ने अब जमीन पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। नगर क्षेत्र में लंबे समय से मच्छरों की समस्या से जूझ रहे नागरिकों को अब राहत मिलने लगी है, क्योंकि नगर में व्यापक स्तर पर फॉगिंग अभियान चलाया गया है, जिससे मच्छरों की भरमार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। नगर क्षेत्र के कई हिस्सों में बीते कुछ महीनों से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के खतरे को लेकर चिंता बनी हुई थी। लगातार बढ़ती मच्छरों की संख्या से आमजन परेशान है। ईओ नौशाद हसीन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए फॉगिंग मशीनों के जरिए मच्छर रोधी अभियान चलाया, जिसका प्रत्यक्ष असर अब नगर वासियों को देखने को मिल रहा है। नगर क्षेत्र में संभावित बरसाती जलभराव को देखते हुए पालिका द्वारा सभी नालियों की सफाई जो है वो करा दी गई है। सफाई कर्मचारियों की टीमें पिछले कई हफ्तों से सक्रिय थी। अब प्रमुख सड़कों, मोहल्लों और बाजार क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर कर दी गई है। ईओ नौशाद हसीन ने दावा किया है कि इस साल कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या जो रहा करती थी उससे पूरी तरह से निपटने का काम जो है वो किया जाएगा। जल संस्थान की मदद से एक ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा, जिसमें भविष्य में बारिश के मौसम में भी किसी भी क्षेत्र में जलभराव नहीं होगा और जलभराव ना हो इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा रुड़की के मंगलौर से सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अरशद हुसैन। अरशद, क्या कुछ खास जानकारी इस पूरी खबर पर मिल रही है? देखिए, फॉगिंग अभियान जो है वो वहां पर चलाया जा रहा है, जिस तरीके से देखिए डेंगू, मलेरिया जो है वो फैलता दिख रहा था, तो क्या कुछ खास जानकारी इस पूरी खबर पर? तो चलिए जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा मंगलौर से सामने आई है। मंगलौर नगर पालिका क्षेत्र में बढ़ते मच्छरों को देखते हुए फॉगिंग अभियान जो है वो चलाया गया है। फॉगिंग अभियान काफी हद तक जो है वो आगे बढ़ गया है और अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रुड़की के मंगलौर की, जहां पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए वहां पर जो जल भराव की स्थिति बरसात में होती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाकर जो है वो तैयार की जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि बरसात से पहले नाली और नालों की सफाई पूरी कर ली गई है, क्योंकि जिस तरीके से सभी को पता है कि मच्छरों का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि उससे काफ़ी बीमारियां फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया। तो इसको लेकर लगातार फॉगिंग अभियान रुड़की के मंगलौर में चलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो रुड़की के मंगलौर से सामने आ रही है। बता दें कि प्रमुखता से इस अभियान को चलाया गया है ताकि बीमारी से बचा जा सके। साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों की टीमें पिछले कई हफ्तों से सक्रिय दिखाई दे रही थी और अब प्रमुख सड़कों, मोहल्लों और बाजार क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर कर दी गई है। ईओ नौशाद हसीन ने दावा किया है कि इस साल कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या रह सकती है, लेकिन इसे अगले वर्ष तक पूरी तरह से खत्म करने की योजना तैयार कर ली गई है। जल संस्थान की मदद से एक ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में बारिश के मौसम में किसी भी क्षेत्र में जलभराव नहीं होगा।
तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जो सीधा मंगलौर से सामने आ रही तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से जो है सभी नालियों की सफाई जो है वो करा दी गई है ताकि बीमारी वहां पर ना फैले और लोग स्वस्थ रहें। इसको लेकर पूरे एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं और लगातार देखिए फॉगिंग अभियान वहां पर चलाया गया था बरसात से पहले, क्योंकि वहां पर नालियां जो है वो भर जाती थी जिससे बीमारी का खतरा बढ़ जाता था। तो उसको लेकर सफाई अभियान या फिर कहीं फॉगिंग अभियान जो है वो चलाया गया है। फिर बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा रुड़की के मंगलौर से सामने आई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सड़कों की जो है वो सफाई कर दी गई है, जो नालियां वहां पर हैं उनकी सफाई जो है करने का काम किया गया है और मच्छरों से, क्योंकि मच्छरों का खतरा बढ़ रहा है तो उससे निपटने के लिए फॉगिंग अभियान जो है वो वहां पर चलाया गया है। बड़ी खबर बता रहे जो सीधा मंगलौर से सामने आई है। मंगलौर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन के नेतृत्व में ये फॉगिंग अभियान जो है, ये स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया गया है और इसका असर जो है वो अब जमीन स्तर पर कहीं ना कहीं दिखने लगा है। नगर क्षेत्र में लंबे समय से मच्छरों की समस्या से जूझ रहे नागरिकों को अब राहत मिलने लगी है, क्योंकि नगर में व्यापक स्तर पर फॉगिंग अभियान चलाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अरशद। अरशद, क्या कुछ खास जानकारी इस पूरी खबर पर मिल रही है? बताया है कि उन्होंने नगर के लिए तमाम व्यवस्थाएं बरसात से पहले पूरी कर दी ताकि पूरे नगर में जल भराव ना हो सके। इसके चलते नालों की सफाई कराई गई है। वहीं जो है लोगों को हाउस टैक्स में भी राहत दी गई है। पानी की व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से रेडी रहती है। तो उन्हीं चीजों को लेकर अगर खासतौर पर अक्सर मच्छरों की समस्या यहाँ पर देखकर मच्छर काफी तादाद में मंगलौर में पाए जाते थे, इससे भी अब लोगों को निजात मिलती थी, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर फॉगिंग कराई गई है जिसके चलते मच्छरों का यहाँ पर नामो निशान नजर नहीं आया। जी तो अरशद, नगर में जल भराव के जो पुराने हॉटस्पॉट थे, क्या उनकी पहचान करके कुछ विशेष तैयारी वहां पर की गई है या सिर्फ फॉगिंग अभियान चलाया गया है? देखिए आपको बताऊं, यहाँ पर जो है जल भराव को लेकर जल संस्थान की टीम को बुलाया गया है और उसके साथ तमाम जीआई को लेकर यहाँ पर उसके बाद इस पर किया जा रहा है और उनका कहना है कि बहुत जल्दी एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम मंगलौर नगर पालिका परिषद की तरफ से तैयार किया जाएगा जो कि किसी को भी किसी भी कोने में जल भराव की समस्या यहाँ पर उत्पन्न ना हो पाएगी। तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ जन जागरूकता अभियान वहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि मच्छरों का खतरा जो है वो बढ़ता दिख रहा है, तो उसको लेकर डेंगू मलेरिया जिस तरीके से फैल सकता है, तो क्या कुछ खास अभियान वहां पर चलाया जा रहा है जिससे जनता जो है वो जागरूक हो? बिल्कुल समय समय पर यहाँ पर इस तरह की जो है प्रक्रिया जारी रहती है, क्योंकि सामने ही समुदाय केंद्र यहाँ पर मौजूद है और उसके भी डॉक्टर यहाँ पर जो है आकर लोगों को सलाह देते हैं, बैठकें बुलाई जाती है और लोगों को कहीं ना कहीं डेंगू से बचने के भी उपाय यहाँ पर बताए जाते हैं। शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार में सड़क पर कब्जा हटाने की कार्रवाई पर बवाल मच गया। प्रशासन ने कंक्रीट हटवाकर रास्ते को खुलवाया। प्रशासन दबाव में आकर जनता के हक को रोकने का काम कर रहा है, ऐसी बातें वहां से निकलकर सामने आई है। आपको बता दूं कि गली में जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने खुद ऊंचाई को बढ़ा दिया। समाधान नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा, ये बीकेयू का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा हरिद्वार से सामने आई है। हरिद्वार जिले के मीरपुर गांव में मुख्य सड़क पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कंक्रीट डालकर रास्ता बंद करने को लेकर हाल ही में बड़ा विवाद सामने आया है। ये कब्जा स्थानीय लोगों के लिए भारी परेशानियों का कारण बन गया है। शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार की अगुवाई में पुलिस बल के साथ पहुंचकर कब्जा हटाकर सड़क को साफ करवाया और आम लोगों के लिए रास्ते को खुलवाया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद मामला और गर्मा गया है। भारतीय किसान यूनियन ने इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया है। संगठन का दावा है कि प्रशासन दबाव में आकर लोगों के हक की लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहा है। बीकेयू के अनुसार स्थानीय लोगों ने गांव में जलभराव की समस्या से बचने के लिए अपनी गली की ऊंचाई अपने खर्चे से बढ़ाई थी, जिससे पानी की निकासी सुगम हो सके, लेकिन प्रशासन ने इसे अवैध कब्जा बताते हुए इसे रोक दिया। बीकेयू का कहना है कि गली की ऊंचाई कम होने के कारण बारिश का पानी
घरों में घुसता है उसकी निकासी सही से नहीं हो पाती, जिससे गली में जल भराव की समस्या भी बनी रहती है। इस वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संगठन का मानना है कि प्रशासन को इस समस्या का समाधान करना चाहिए था, बजाय इसके इसे अवैध करार करना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे जो सीधा हरिद्वार से सामने आई है। के साथ लगातार सोतेला व्यवहार यहाँ के सरकार कर रही। आप कहीं भी देख लो, हरिद्वार जिले को छोड़कर बहुत सी योजनाएं चल रही, और योजनाएं जो भी हैं वो धरातल पर नहीं है। सब भ्रष्टाचारी, इतनी कृषि विभाग में इतनी भ्रष्टाचारी, हर विभाग में समितियों में आप ले लो, भ्रष्टाचारी बिल्कुल नाक से ऊपर है। और यहाँ जो है, जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो हिटलरवादिता पर आगे अपनी मन मर्जी से काम करे, जो इच्छा है, ये न्याय अन्याय कुछ नहीं देख रहे। जो जिस चीज का किसी मंत्री ने फोन कर दिया, किसी विधायक ने फोन कर दिया, फिर चाहे जनहित में है या नहीं है, उस काम को वो कर रहे। अभी हमारी सीधी मांग है, ये हिटलरवादिता नहीं चलेगी, और जो पटड़ा इन्होंने तुड़वाया उसे जुकातू बनाया जाए, या उस सड़क को उससे ऊपर उठा कर बनाई जा, नहीं तो उनके घरों में पानी भरेगा, उसकी जिम्मेदारी ये ले कि उनके घरों में पानी ना भरे। उस सड़क को उससे ऊपर उठवा कर बनवा दे, तो उस तब तक हम इससे बढ़कर भी धरना इन प्रदर्शन करेंगे, इन्हें बाहर निकलना अधिकारियों का बंद कर देंगे। ये हिटलरवादिता नहीं चलेगी बिल्कुल भी। जिस तरह से जबरदस्ती यहाँ की जनता को, हरिद्वार की जनता को डरा कर धमका कर राज करना चाह रहे, ये किसी कीमत पर नहीं चलने का। अरे कोई मोटरसाइकिल लेकर निकल गया, उसका 10,000 का चालान। ऐसा कोई यहाँ विदेश में थोड़ा ही चल रहे हम हैं। जरा सा तार में कट मिल गया, उसका 1.5 लाख का चालान कर दे बिजली विभाग। मतलब पैसा लूटने में लगे हुए हरिद्वार जिले की जनता से सोतेला व्यवहार चल रहा बराबर, और विकास कार्य कहीं है नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हमारे संवाददाता मुस्कान, क्या कुछ खास जानकारी है? जिस तरीके से बवाल की जो तस्वीरें वो हरिद्वार से सामने आई है, मुख्य सड़क पर कंक्रीट डालने का मामला ये कब सामने आया, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूं, आज हरिद्वार तहसील में किसान यूनियन के जो अधिक पदाधिकारी हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, क्योंकि जो मीरपुर में सड़क बनी हुई थी उसको प्रशासन ने तोड़ करके नीचा कर दिया था। वहां पर जल भराव की समस्याएं ग्रामवासियों को देखने को मिल रही थी। उसी को लेकर के आज धरना प्रदर्शन हरिद्वार तहसील में किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने की है। इसी में उन्होंने बताया है कि जो सड़क है उसको खोद करके नीचा कर दिया गया है। उनकी जो मांग है वो मांग ये कर रहे हैं कि ये जो सड़क है ऊंची कर दी जाए, क्योंकि सड़क नीचे होने के कारण जो ग्रामवासी है उनके घरों में पानी घुसने की समस्याएं हो रही हैं। जी नैना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहां पे भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं, जो सभी कार्यकर्ता हैं, या मैं कहूं जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो सब वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या किसानों की वहां पर कोई और भी समस्याएं हैं जो उजागर होती रहती हैं? किस तरीके की समस्याएं किसानों की वहां पर हैं? बिल्कुल नैना, आपको बता दूं, अभी तो किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने यही समस्या सामने रखी है। इसी को लेकर के धरना प्रदर्शन आज किया गया है, और जो तहसीलदार है उसने भी इस पर बोला है कि मैं इसमें टाइल की सड़क बनवा दूंगा और ये ऊंची होकर के बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। बड़ी और खास खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।